डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एडवांस्ड वर्ड पावर एंड इडियम्स की सीरीज में आज का हमारा एक शब्द है रेप्रीमांड। यह रेप्रीमांड एक वर्ब है, क्रिया है, यानी एक्शन वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति को डांटना, फटकारना या बहुत कड़ाई या सख्ती से उसको झिड़क देना। क्लियर है? यानी उसको डांटना जिसे कह सकते हैं। इट मीन्स टू स्पीक टू समवन एंग्रीली एंड सीरियसली टू शो योर डिसअप्रूवल ऑफ देयर रॉन्ग बिहेवियर और एक्शन। किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है, गलत व्यवहार किया, तो अपने डिसअप्रूवल दिखाने के लिए हमने बहुत सीरियसली और गुस्से में इसको कुछ ना कुछ बोल दिया, ने उसको आपने फटकार दिया, आपने उसको डांट दिया, उसको झिड़क दिया सख्ती से। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है। द चेयरमैन रेप्रीमांडेड द मैनेजर फॉर फेलिंग टू डू हिज ड्यूटी। कि जो चेयरमैन था किसी फर्म का, कंपनी का, उसने मैनेजर को जो अपनी ड्यूटी में असफल रहा उसको झिड़क दिया, उसको डांट दिया, कड़ाई से, सख्ताई से उसको बोल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज सीवियरली रेप्रीमांडेड फॉर हिज वायलेंट बिहेवियर। कि उस व्यक्ति को उसके उग्र व्यवहार के लिए बहुत कड़ी फटकार लगाई गई। अब जो भी व्यक्ति मैनेजर या उनके बॉस होंगे उनके द्वारा। और लास्ट सेंटेंस है द टीचर सीवियरली रेप्रीमांडेड द स्टूडेंट फॉर बाइटिंग अनदर स्टूडेंट। कि टीचर ने बहुत ही कड़ाई के साथ विद्यार्थी को डांटा। क्यों डांटा? कि उसने किसी अन्य विद्यार्थी को काट खाया। यानी किसी अन्य विद्यार्थी को काट खाने के लिए विद्यार्थी को टीचर ने बुरी तरीके से डांटा। जैसा कि मैंने कहा, ये जो वर्ड है एसएससी में अनेक बार पूछा जा चुका है। एसएससी ने इसके जो सिनोनिम्स में ऑप्शन दिए हुए थे वे थे रेब्यूक एंड रिप्रोच। लेकिन जो अदर इस रेप्रीमांड के सिनोनिम्स हैं वे हैं एडमोनिश, बिरेट, चाइल्ड का मतलब झिड़क देना जिसे कहते हैं, रेप्रीहेंड, रिप्रूव, स्कोल्ड एंड अपब्रेड। इसके एंटोनिम्स के रूप में एसएससी ने जो ऑप्शन दिए हुए थे रिवॉर्ड, यानी किसी को रिवॉर्ड देना, फॉरगिवनेस, माफ कर देना, कॉम्प्लीमेंट, यानी उसको एक तरह से तारीफ कर देना, और अदर सिनोनिम्स हैं अपलॉड, कमेंड और प्रेज। इन सब का मतलब है डांटने के बजाय उसकी तारीफ करना। क्लियर है? ध्यान दीजिए, एसएससी या कोई भी एग्जाम में जब कोई शब्द पूछे, अगर वह शब्द एडजेक्टिव है तो जनरली उसका एंटोनिम या सिनोनिम एडजेक्टिव ही होता है। अगर नाउन है तो जनरली वो उसका एंटोनिम नाउन ही होता है। हालांकि यहाँ पर इसने ये फॉरगिवनेस नाउन दिया हुआ है, हालांकि ये होना चाहिए था बेसिकली वर्ब, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ब के रूप में इसका एंटोनिम सिनोनिम पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। साथ में एक शब्द के साथ साथ हर पीपी आपके वीडियो में उसके कुछ सिनोनिम्स और कुछ एंटोनिम्स, यानी आपको एक ही पीपीटी में आप कम से कम 8, 10, 12 शब्द सीख रहे हैं। इसलिए ये वाकिफ की क्लास जो लोग एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, कैट, क्लेट या अदर एडवांस्ड लेवल वर्ड पावर की तैयारी वाले या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये शब्द आपके काफी यूजफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।